कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरे जुल्फों की छांव में गुजर पाती तो शादाब हो भी सकती थी। दोस्तों, अगर इस लाइन को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो तो हम कैसे करेंगे? जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन की बात करते हैं तो सिंपल लाइन को ट्रांसलेट करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, जैसे कि वो आता है, वो जाता है, वो जा रहा है। हम जानते हैं सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, इन सब का हमने नाम सुना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन जब कोई डिफिकल्ट बात बोलनी होती है, ऐसा होता तो क्या होता, अगर ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा होता है तो ऐसा वैसा होता है, इस तरह की बातों को ट्रांसलेट करने में हम लोग हमेशा फंस जाते हैं। और इसके लिए आज जो चैप्टर मैं आपके सामने लेकर आया हूं वो है कंडीशनल स्टेटमेंट्स। मेरे साथ इस चैनल पे बने रहिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत सारे ट्रिक्स लेकर आने वाला हूं। पहले भी मेरे वीडियोस आप देख सकते हैं फेसबुक चैनल पर अमित चौधरीज वर्क्स पे, जिस पे ऑलरेडी 87,000 फॉलोअर हैं। आप देख सकते हैं कि 15 मिनट में 50 वर्ड कैसे याद किए जाए, या क्या ऐसा तरीका है जिसे सेंटेंस अरेंजमेंट को हम बिना इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किए कोडिंग के थ्रू रीजनिंग के सवाल की तरह हम बना सकते हैं, या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जिसको पढ़ने में हमें आधा घंटे का टाइम लगता है उसको कैसे 6 मिनट में कर सकते हैं। ये सारे वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया, पहले भी और आता रहूँगा। आज हम लोग देख रहे हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। जब हम कंडीशनल स्टेटमेंट की बात करते हैं तो हम लोग कुछ उस तरह के सिंटेक्स की बात करते हैं जो हमें आम बोलचाल में तो ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हम लोग इसका इंग्लिश करना नहीं जानते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग पहला पॉइंट जो हम लोग देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलेंगे ये कंडीशनल जीरो। हम लोग सबसे पहले कंडीशनल जीरो स्टेटमेंट देख रहे हैं, वो स्टेटमेंट जो कि सबसे शुरू में आता है कंडीशनल स्टेटमेंट के। अब इस तरह का जो स्टेटमेंट होता है इसमें हम लोग जनरली प्रेजेंट टेंस में बात बोलते हैं, और ये जो भी होता है ये जनरली यूनिवर्सल ट्रुथ को हम लोग एक्सप्रेस करने के लिए इसका यूज करते हैं, राइट। यानी जो कंडीशनल जीरो है, हम लोग इसमें जो काम करते हैं वो काम है कि हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। जैसे आप बोलते हैं, अगर मैं इसका एग्जांपल लिखूं, अगर बर्फ को गर्म करते हैं या करते हैं तो वो पानी बन जाता है। अब जो स्टेटमेंट तुम देख रहे हो, अगर बर्फ को गर्म करते हैं तो पानी बन जाता है, अगर पानी को गर्म करते हैं तो वो भाप बन जाता है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, क्योंकि इसमें करते हैं, ता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज है। और ये एक तरह से यूनिवर्सल ट्रुथ को बता रहा है, मतलब एक ऐसी बात बता रहा है जो हमेशा होता रहता है। तो इसको अगर हम लोग ट्रांसलेट करेंगे तो इसको लिखेंगे, इफ वी हीट आइस इट बिकम्स वाटर। अगर हम बर्फ को गर्म करते हैं तो ये पानी बन जाता है। तो इसका सिंटेक्स क्या है दोस्तों? इसका सिंटेक्स बहुत ही ध्यान से लिख लीजिएगा। इसका जो सिंटेक्स है, इसके सिंटेक्स में इफ को लगाया जाता है, उसके बाद फिर हम लोग सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट मतलब वी या इट, और उसके बाद हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाते हैं। हीट सिंपल प्रेजेंट टेंस है, बिकम्स सिंपल प्रेजेंट टेंस है, मतलब इसके बाद हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है हम लोग या तो V1 लगाते हैं या V5 लगाते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो ये वर्ब आया है इसको हम लोग V1 कहते हैं, और यहाँ जो ये वर्ब आया है इसको V5 कहते हैं। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको नोट कर लें। ये एक सिंपल सा स्टेटमेंट है कि अगर ऐसा होता है तो क्या होता है। तो आप, मेरी उम्मीद है कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब जो हम लोग नेक्स्ट में जा रहे हैं, नेक्स्ट में हम लोग देखने वाले हैं सेकेंड पॉइंट में कंडीशनल स्टेटमेंट 2, सॉरी कंडीशनल स्टेटमेंट 1। अभी हम लोगों ने इसके पहले जो देखा है ये हम लोगों ने देखा है कंडीशनल जीरो। तो हम लोग इसके बाद जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट
वन। अब हम लोग कंडीशनल वन देखने वाले हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट जो वन होता है, इसमें फ्यूचर के बारे में कुछ बोला जाता है कि अगर ऐसा होगा तो वैसा होगा। इसमें हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसमें हम लोग प्रेजेंट के बारे में बोल रहे हैं, अगर ऐसा करते हो तो ऐसा होता है। लेकिन यहां पर हम बोल रहे हैं अगर ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। तो ये कंडीशनल जीरो होता है। और इस कंडीशनल जीरो को लिखने में, जैसे हमने यहां पर आप देख रहे हैं कि हमने प्रेजेंट टेंस का यूज किया है, ये जो कंडीशन होता है ये एक्चुअली फ्यूचर टेंस के लिए होता है। इसको फ्यूचर टेंस के लिए यूज किया जाता है। और हम इसको लिखेंगे ऐसे, मैं इसका हिंदी वाक्य लिख रहा हूं, अगर बारिश होती है तो कोचिंग बंद रहेगा। अगर बारिश होती है तो कोचिंग बंद रहेगा। इसमें देखिए फ्यूचर टेंस आ गया, अगर ऐसा होता है तो ऐसा रहेगा, ये फ्यूचर टेंस की बात है। आप यहां पर यह भी बोल सकते हैं कि अगर बारिश होगी तो कोचिंग बंद रहेगा। होती है बोलो या होगी होगी बोलो, हिंदी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब तुम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे तो इसका सिंटेक्स देखना कैसे है। इफ इट रेन्स, if it rains the coaching will close, या will be closed भी लिख सकते हो। will close लिखोगे तो एक्टिव में रहेगा, बंद रहेगा। will be closed बंद कर दिया जाएगा, जो लिखो। तो अगर if it rains, अगर बारिश होती है तो कोचिंग बंद रहेगा, will close या will be closed। इसका सिंटेक्स ध्यान देना, इसका सिंटेक्स कैसे होता है। इसका सिंटेक्स नोट करना कि इफ होता है, इफ के बाद सब्जेक्ट आता है, और सब्जेक्ट के बाद यहां पे तुमको प्रेजेंट टेंस रखना है। प्रेजेंट टेंस रखना है, यानी तुम चाहो तो V1 यूज करो या V5 यूज करो, जो सही रहे। तो हमने यहां पर V5 यूज किया है, आप देख सकते हैं यहां पर V5 का यूज है। और कॉमा के बाद सब्जेक्ट होता है, और इसके बाद जो टेंस आएगा वो फ्यूचर टेंस आएगा। यहां पर हमेशा फ्यूचर टेंस आता है। यहां विल, शैल का तो आजकल यूज होता नहीं, तो विल प्लस V1। याद रखना, इसमें बाएं तरफ में हमेशा प्रेजेंट टेंस, यानी इफ का जो पार्ट है, इफ वाले पार्ट में हमेशा प्रेजेंट टेंस यूज होता है, और उस तरफ वाले पार्ट में हमेशा फ्यूचर टेंस का यूज होता है। इसमें गौर करोगे, इफ वाले पार्ट में भी प्रेजेंट टेंस का यूज होता है, इधर भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और अगर हम कॉमा के बाद देखें तो कॉमा के बाद भी सब्जेक्ट के बाद यहां सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज हो रहा है। इसमें कॉमा के पहले भी प्रेजेंट टेंस है और कॉमा के बाद भी प्रेजेंट टेंस है। लेकिन अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें कॉमा के पहले तो प्रेजेंट टेंस है, लेकिन कॉमा के बाद फ्यूचर टेंस का यूज हो रहा है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हर उस तरह की बात कि अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम सक्सेसफुल हो जाओगे, जैसे अगर मैं जो बोल रहा हूं तुम मेहनत करोगे तो सक्सेसफुल हो जाओगे, तो इफ यू वर्क यू विल बी सक्सेसफुल, इधर प्रेजेंट टेंस उधर फ्यूचर टेंस। तो याद रखिएगा कि ये हमेशा कंडीशनल वन कहलाता है, ये फ्यूचर टेंस के बारे में बात करता है। इसको नोट कर लें। अब हम लोग जो नेक्स्ट कंडीशनल स्टेटमेंट में आ रहे हैं, ये कंडीशनल स्टेटमेंट एक्चुअली कभी प्रेजेंट टेंस के बारे में भी बात करता है, कभी फ्यूचर टेंस के बारे में भी बात करता है। इसको हम लोग कंडीशनल टू कहेंगे। तो आइए हम लोग कंडीशनल टू में आने वाले हैं। कंडीशनल टू, अब हम लोग 0 देखे, 1 देखे, अब हम लोग 2 देख रहे हैं। कंडीशनल टू, कंडीशनल टू एक ऐसा हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जिसको या तो आप, ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन के बारे में बोलता है। हाइपोथेटिकल माने कल्पना। और या तो ये प्रेजेंट टेंस के बारे में बात बोलता है, अभी के बारे में, या ये फ्यूचर टेंस के बारे में भी बात बोल सकता है।
ये कैसे लिखाएगा? इसका सिंटेक्स ऐसे होता है कि अगर मैंने मेहनत की, अगर मैंने मेहनत की या मैंने मेहनत किया तो मुझे सफलता, अगर मैंने मेहनत की तो मुझे सफलता मिली। अगर उसने मेहनत किया तो उसे सफलता मिलता। मतलब यहां पर आप एक ऐसी बात कर रहे हैं जो हाइपोथेटिकल बात है, जो प्रेजेंट टेंस में भी हो सकता है, फ्यूचर में भी हो सकता है। अगर मैंने मेहनत किया तो मुझे सफलता मिली। इसको लिखने का तरीका है इफ आई, और यहां पर हमेशा याद रखना कि इस पार्ट में हमेशा V2 का यूज होता है। इफ आई वर्कड हार्ड, और उस तरफ हमेशा वुड का यूज होता है। आई वुड गेट सक्सेस। इसका सिंटेक्स क्या है? इसका सिंटेक्स है इफ के बाद आप सब्जेक्ट लगाते हैं, और सब्जेक्ट के बाद आप यहां पे सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। सिर्फ सिंपल पास्ट। टेंस हो रहा है सिंपल पास्ट, लेकिन ये बात कर रहा है प्रेजेंट या फ्यूचर के बारे में। अगर ऐसा हुआ तो वैसा हुआ, अगर ऐसा हुआ तो वैसा हुआ, यानी ये प्रेजेंट टेंस में भी हो सकता है या फ्यूचर टेंस में भी हो सकता है। तो इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंपल पास्ट, और कॉमा के बाद फिर से सब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद यहां पर याद रखना हमेशा वुड आएगा। वुड के अलावा और कुछ नहीं आ सकता है, और वुड के बाद V1 का यूज होता है। यहां पर ये हम वुड के बाद V1 लगा रहे हैं। ये हमेशा इस तरह की बात बोलता है कि अगर मुझे लॉटरी निकली तो मैं बहुत सारी जगह पे घूम लूंगा। मैंने ये एक ऐसी बात बोल रहे हैं कि अगर मैंने मेहनत की तो मुझे सफलता मिली या सफलता मिलेगी, जो भी आप बोलेंगे, मुझे सफलता। तो यहाँ पर आप प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस के बारे में एक हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट बोल रहे हैं। यहाँ पर इसी तरीके से इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर मैं मेहनत करता तो मुझे सफलता मिलती। ऐसे भी आप इसको बोल सकते हैं, राइट। तो ये एक हाइपोथेटिकल, इसको एक्चुअली पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर किसी भी तरह के हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट को बोलने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन इधर हमेशा सिंपल पास्ट और उधर हमेशा वुड प्लस V1 होता है। अब अगला सिंटेक्स हम देख रहे हैं। हम लोगों ने यहां तक देखा हुआ है कंडीशन 2 तक। अब हम लोग जा रहे हैं कंडीशन 3। अगर मैं कंडीशनल 3 की बात करूं तो ये हमेशा एक हाइपोथेटिकल कंडीशन के बारे में बात बोलता है, लेकिन ये पास्ट के बारे में बात बोलता है। अगर मैंने ये किया होता तो गलत किया होता। ये हमेशा पास्ट। अभी करूं तो ऐसा हो नहीं। यहां पर मतलब हो गया कि अगर मुझे अभी लॉटरी मिले तो अगर मैं मेहनत करूं तो मुझे सफलता मिल जाए। अगर मैं मेहनत करूं तो मुझे सफलता मिल जाए, ये अभी के बारे में बता रहा है। अगर मैं मेहनत करूं तो मुझे सफलता मिल जाए, या अगर मैंने मेहनत की तो मुझे सफलता मिली। पास्ट या अभी के बारे में, ये फ्यूचर के बारे में बता सकता है कि मेहनत करूंगा तो सफलता मिलेगी, लेकिन यहां पे जो आप बात बोल रहे हैं ये हमेशा पास्ट। अगर मैंने ये किया होता तो गलत किया होता। इसको लिखने का तरीका है कि इफ आई हैड डन इट आई वुड हैव डन रॉन्ग। और इसका जो सिंटेक्स होता है वो सिंटेक्स होता है इफ के बाद सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट के बाद यहां पे पास्ट परफेक्ट आता है, और जब यहां पे पास्ट परफेक्ट आता है तो ये हमेशा हैड प्लस V3 होता है, और फिर यहां पे सब्जेक्ट को लगाने के बाद हमेशा वुड का या कुड का या शुड का यूज होता है, और इसके बाद हमेशा हैव आता है, और हैव के बाद हमेशा V3 आता है।
तो ये है सिंटेक्स, सब्जेक्ट प्लस पास्ट परफेक्ट। यहाँ आप देख सकते हैं पास्ट परफेक्ट है और इधर वुड है प्लस V3 का यूज किया गया है। अगर मैंने ये किया होता तो इसमें है, अगर मैंने किया होता तो ये गलत किया होता। ये पास्ट के बारे में बोल रहा है, जबकि ये बोल रहा है कि अगर मुझे मेहनत करूं तो मुझे सफलता मिल जाए। ये प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस के बारे में बोल रहा है, ये पास्ट के बारे में बोल रहा है। तो ये हो गया हमारा कंडीशनल 3। ज़्यादातर किताबें इसी 3 तरह के 4 तरह के कंडीशन को फोकस करती हैं, लेकिन मैं एक कंडीशनल स्टेटमेंट आपके सामने और लिख रहा हूं जिसको हम लोग बोलते हैं कंडीशनल 4। और कंडीशनल 4 स्टेटमेंट हमेशा ऐसे बोलेगा कि आप किसी हाइपोथेटिकल स्टेट के बारे में बात करेंगे। हाइपोथेटिकल स्टेट कि अगर मैं ये बन जाऊं तो ये करूं। जैसे इफ आई वर अब इसके आगे कुछ भी लगा सकते हो। अगर मैं एक पक्षी बन जाऊं, इफ आई वर अ बर्ड, इसमें हमेशा वर का यूज होता है चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। इसका मतलब हो गया अगर मैं एक पक्षी होता तो उड़ता। इसका सिंटेक्स आपको देख के ही नजर आ रहा है। इसके सिंटेक्स में हम लोग इफ लगाते हैं प्लस सब्जेक्ट लगाते हैं प्लस यहाँ पर हमेशा वर के अलावा और कुछ नहीं, वर कांस्टेंट है, वाज कभी नहीं होगा। और कॉमा के बाद सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1। राइट। तो मैंने अभी तक जो आपको कंडीशनल्स बताए उसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, लेकिन मैं आपको एक डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूं जिस डॉक्यूमेंट में ये सारे दिए हुए हैं। देखिएगा ये डॉक्यूमेंट आपके सामने है, गौर कीजिएगा। सबसे पहले जीरो कंडीशनल देखिए, सिंपल प्रेजेंट और इधर भी सिंपल प्रेजेंट। इफ यू स्टैंड इन द रेन यू गेट वेट, अगर तुम बारिश में खड़े होते हो तुम भीग जाते हो। इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स, अगर तुम पानी को गर्म करते हो, अगर तुम आइस को गर्म करते हो ये पानी बन जाता है या ये पिघल जाता है। इसमें कॉमा के इस तरफ भी आप गौर कीजिए, सिंपल प्रेजेंट का यूज किया गया है और कॉमा के दोनों तरफ हम लोग यहाँ पे, कॉमा के इस तरफ भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कर रहे हैं, कॉमा के इस तरफ भी सिंपल प्रेजेंट टेंस, यहाँ भी सिंपल प्रेजेंट टेंस, यहाँ भी सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो ये जो स्टेटमेंट आप देख रहे हैं ये स्टेटमेंट है पहला जीरो कंडीशनल। और ये जो देख रहे हैं फर्स्ट कंडीशनल, इसमें क्या है, इफ वाले पार्ट में सिंपल प्रेजेंट टेंस है, दूसरे वाले पार्ट में विल प्लस V1। इफ इट रेन्स, इधर प्रेजेंट टेंस है, इधर फ्यूचर टेंस। ये हमेशा याद रखना है कि इफ वाले पार्ट में प्रेजेंट टेंस और इधर फ्यूचर टेंस। ये फ्यूचर के बारे में बताता है। ये क्या बताता है, फैक्ट्स विच आर जनरली ट्रू और साइंटिफिक फैक्ट्स, जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ। द कंडीशन ऑलवेज हैज द सेम रिजल्ट, मतलब इसमें दोनों तरफ प्रेजेंट टेंस होता है और ये हमेशा यूनिवर्सल ट्रूथ को बताता है। ये किसको बताता है, इधर प्रेजेंट टेंस उधर फ्यूचर टेंस। अ पॉसिबल सिचुएशन इन द फ्यूचर, फ्यूचर के बारे में बताता है। प्रेडिक्टिंग अ लाइकली रिजल्ट इन द फ्यूचर, अगर बारिश होती है तो ट्रिप कैंसिल हो जाएगी, जैसे हमने लिखा अगर बारिश होती है तो कॉलेज बंद हो जाएगा। इफ यू स्टडी, अगर तुम पढ़ते हो यू विल पास द एग्जाम, तुम पास कर जाओगे। अब हम लोग जो देख रहे हैं ये है कंडीशन 2, ये है सेकंड कंडीशनल। अगर इस सेकंड कंडीशनल को देखिएगा तो इसमें क्या है, इस तरफ V2 का यूज है, गौर कीजिए, इस तरफ हम लोग V2 का यूज कर रहे हैं, यहां पर V2 का यूज हो रहा है, यहां पर V2 का यूज हो रहा है। पहले पार्ट में सिंपल पास्ट का यूज होगा और दूसरे पार्ट में वुड प्लस V1, वुड प्लस V1। और ये किसके बारे में बताता है, हाइपोथेटिकल और अनलाइकली सिचुएशन, अनरियल और इम्प्रोबेबल सिचुएशन नाउ और इन द फ्यूचर। ये अभी के बारे में भी और फ्यूचर के बारे में। अगर मैं लॉटरी जीतूं तो मैं अलग अलग जगह, मैं बहुत सारी जगह घूमूं, या अगर मैं लॉटरी जीत लूं तो मैं अलग अलग जगह घूम लूं। तो ये अभी या फ्यूचर के बारे में बता रहा है। इफ दे सोल्ड देयर, अगर वो अपना घर बेच दे वो रिच हो जाए, वो अमीर हो जाए।
तो ये अभी या फ्यूचर के बारे में बोल रहा है, अभी भी बेच दे तो अमीर हो जाए या फ्यूचर में बेच दे तो अमीर हो जाए। लेकिन अगर आप यहां देखिएगा, ये जो नीचे वाला स्टेटमेंट है जिसको मैं बोल रहा हूं थर्ड कंडीशनल, और थर्ड कंडीशनल पे अगर आप गौर कीजिएगा तो ये जो थर्ड कंडीशनल आपके सामने है, इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं इस थर्ड कंडीशनल में यहां पर द पर्सन इज इमेजिंग अ डिफरेंट पास्ट, ये पास्ट के लिए यूज हो रहा है, इमेजिनरी सिचुएशन, एक इफ यू हैड स्टडीड यू वुड हैव पास द एग्जाम, इस तरह पास्ट परफेक्ट का यूज है, उस तरफ वुड हैव प्लस V3 का यूज है। अगर तुम मेहनत करते तो तुम पास कर जाते पास्ट में। इफ आई हैडंट बीन सिक, अगर मैं सिक नहीं होता, आई वुड हैव गॉन टू योर पार्टी, तो मैं तुम्हारी पार्टी में चला जाता। ये थर्ड कंडीशनल है। और जो फोर्थ कंडीशनल मैंने दिखाया है वो मैंने आपको वर के साथ बताया, वो जनरली बहुत सारी जगहों पर नहीं भी रहता है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप उसको याद कर लेंगे। और मैं एक चीज यहां पर आपको और बताना चाहूंगा कि हम लोग जब इन कंडीशंस को देख रहे हैं तो इसी में हम लोग अगर आगे बढ़ने की कोशिश करें और एक कंडीशन हम लोग और देखें, एक कंडीशनल स्टेटमेंट जो उसमें नहीं दिया हुआ है वो एक कंडीशन मैं और बताना चाहता हूं, और वो कंडीशन इस तरीके से है, उसको आप कंडीशनल 5 भी बोल सकते हैं, उसके आगे की चीज। कंडीशनल 5 को लिखने का तरीका ये है कि इसमें हमेशा ऐसे बोला जाता है, अब देर हो चुकी, तुम्हें नौकरी मिल जाए। ये भी पास्ट के बारे में ही बोल रहा है। ये एक्चुअली अब बहुत हो चुकी, तुम्हें नौकरी मिल जाए, ये सिर्फ प्रेजेंट के बारे में बोल रहा है, हाइपोथेटिकल प्रेजेंट। ये अभी के बारे में बोल रहा है, हाइपोथेटिकल प्रेजेंट, के अब बहुत देर हो चुका, तुम्हें नौकरी मिल जाए। इस तरह के स्टेटमेंट को बोलने के लिए जो सिंटेक्स यूज किया जाता है, इट इज टाइम यू गॉट द जॉब। याद रखना, इसका सिंटेक्स है, यहां पर हमेशा शुरुआत में इसका सिंटेक्स ये है कि शुरुआत में हमेशा इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम, अब काफी वक्त हो चुका, या इट इज अबाउट टाइम, अब करीब करीब वक्त हो चुका, यही लिखा जाता है। यही 3-4 चीजें आती हैं। और इसके बाद हमेशा V2 का यूज होता है, V2 के अलावा और कुछ नहीं। तो इट इज टाइम यू गॉट द जॉब, अब वक्त हो चुका, तुम्हें नौकरी मिल जाए। तो दोस्तों ये सारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स अलग अलग तरह के कॉम्प्लिकेटेड बातों को बोलने में यूज होते हैं। मेरी उम्मीद है कि आपको इस क्लास से कुछ फायदा होगा, और हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं जहां पर हम लोग नए तरह के ट्रिक्स और स्पेशल सेक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो थैंक्स अ लॉट, सी यू अगेन।